देश की एकता और अखंडता को लेकर जहां देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो वहीं भिवानी में माई भारत के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मतलब है कि खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो इस प्रकार के यूनिटी कार्यक्रम है वो लगातार जारी है देश भर में, और उसी के तहत भिवानी में भी यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया। भिवानी में माई भारत के जो जिला समन्वय के नित्यानंद यादव के मार्गदर्शन में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि उनके संयोजन में, और इस अवसर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर जो रहे, हेमंत कुमार की जो टीम के द्वारा यहाँ पर जो हरियाणवी नृत्य की झलक दिखा गई। ये तस्वीर दिखा जा रही कि अनेक कॉलेज शिक्षण संस्थानों से विद्यालय एवं ITI और माई भारत के युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी यहाँ पर जो पहुँचे हैं, भिवानी विधायक घनश्याम सराफ यहाँ जो पहुँचे हैं, और गुआनी खेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि, भिवानी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कौशिक और पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़े, माई भारत से जुड़े हुए काफ़ी संख्या में युवा यहाँ पर जो पहुँचे हैं। आपको बता दें कि भिवानी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और राष्ट्रीय एकता हस्ताक्षर अभियान जो चलाया गया है, जिसका शुभारंभ में यहाँ पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता के द्वारा जो किया गया, और वहीं इस कार्यक्रम में जो अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ जो पहुँचे हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम में जो अपने हस्ताक्षर के भिवानी विधायक ने और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी तथा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक और विधायक कपूर वाल्मीकि सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने जो कि यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, और वहीं सांस्कृतिक गतिविधि से जुड़े हुए संजय दुआ के द्वारा यहाँ पर देशभक्ति गीत की जो तान है वो सुनाई गई। देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों का हमारे ऊपर ऋण है और उस ऋण को हमें तालना है सिर्फ किसके माध्यम से, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, भारत देश के प्रति राष्ट्रीय एकता की भावना, इन भावना को साकार करना है। और ये यूनिटी मार्च इसलिए चलाई जा रही है कि लोगों की एक सोच देश को जोड़ने की ताकत के हिसाब से चलाई जाए। आज देश को चलाने की भागीदारी जिसके पास है वो बच्चों के पास है, युवाओं के पास है। आज ये बालक बच्चे द्वारा पढ़न लागे हैं, कल के दिन ये अवसर बढ़ेंगे ना कि हम बढ़ पावांगे, क्योंकि आपकी काबिलियत इस देश का निर्माण रखती है। ये सच्चाई है। हिंदुस्तान ने बड़ी मशक्कत से देश को आजाद करवाया गया था और इस सोच से करवाया गया था कि देश के ऊपर कल के दिन कोई बाहरी ताकत दोबारा ना आ जाए। इसलिए हर प्रदेशों को जोड़ने का कार्य किया गया, जो हमारे नेताजी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच के कारण था। उस समय का इतिहास तो आप भी देखते हो टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। कई सारी ताकतें चाहती थी कि देश के अंदर विभाजन हो जाए, जो भारत सबसे बड़ी ताकत थी उसको बांट दी। वहीं इस अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर और जिला खेल अधिकारी विद्यानंद सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल रहे। भिवानी शहर के अनेक चौक चौराहों से जो यात्रा यहाँ से निकाली गई, और देशभक्ति नारों के साथ में, देशभक्ति गीतों के साथ में, भारत की वंदना के साथ में देश की एकता और अखंडता के नारे लगाते हुए जो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए काफ़ी संख्या में नेता जो पहुँचे हुए थे, और युवा वर्ग पहुँचे थे। कॉलेज से जो NCC और स्काउट्स के जो यहाँ जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए थे। तस्वीर दिखा जा रही कि अपने हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता और अखंडता को यहाँ पर जो दर्शाया गया है, माई भारत के द्वारा जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भव्य जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम में जो अनेक वर्गों से जुड़े हुए यहाँ जो युवा जो पहुँचे हैं, विद्यार्थी पहुँचे हैं, और स्काउट्स की टीम यहाँ जो पहुँची है और भारत का गुणगान किया है। भिवानी विधायक घनश्याम सराफ और विधायक कपूर वाल्मीकि तथा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी ने यहाँ पर संबोधित किया। मैं ये मानता हूँ कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो काम उस समय किया था, आज भी हमारे मोदी सरकार उस कामों को आगे बढ़ा रही है। 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। देखिए, सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिन नियति से आज देश चलने लग रहा है, सबको पता है कि बाहरी ताकतों ने एक बार सोचा था हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम करेगा, अलग अलग प्रदेश बनने लगे। केवल उनकी सोच थी कि देश की ताकत एक साथ रहने में। आज देश के अंदर दुनिया देखती है कि भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो आने वाले भविष्य के अंदर
अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे प्राप्त कर सकता है। देश में एक खुशी का माहौल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आम इंसान नहीं थे, बहुत ही सहनशीलता उनके अंदर भरी हुई थी। कूट कूट कर भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। भारत की एकता के लिए जो भारत पे कई बारी मुसीबतों का पहाड़ टूटा, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। मेरा नाम नंदिनी है। आज ये नेशनल यूनिटी जो माई भारत का प्रोग्राम है, जैसे कि हमारे देश के जो युवाओं हैं उनको साथ में रखने के लिए, यूनिटी के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो कि माई भारत द्वारा किया गया है। और यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, इतना सब कुछ सीखने को मिला कि देश की एकता कितनी ज़रूरी है। जैसे हम देख रहे हैं आतंकी हमले हो रहे हैं, इतना सब कुछ देश में हो रहा है, तो सबसे पहले यूनिटी का मतलब होता है एक साथ रहना। एक साथ रहेंगे तभी तो, एकजुट होकर अगर रहेंगे तो हमला नहीं होगा। और अगर बिखर जाएंगे, जैसे आपने लकड़ी वाली कहानी भी सुनी होगी कि वो एक साथ गट्ठे ले आते हैं तो फिर लकड़ी टूटती नहीं है, और अलग अलग कर देंगे तो झटाक से टूट जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है यूनिटी में रहना। तो सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि इस यात्रा को सफल बनाने में आप सब लोगों का यहाँ तक सहयोग है, तो इस यात्रा को अंतिम रूप देने में भी आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। अभी मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि हर कोई इस एकता की दौड़ में शामिल हुए। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़।